विधायकों की पेंशन पर कैंची चल गई है, कैसे? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहल करते हुए देश भर में सबसे पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने अपने पूर्व विधायकों की पेंशन पर कैंची चला दी। और सबसे खास बात यह है कि जो विधायक 5 बार, 6 बार या 7 बार भी विधायक रहे, उन सभी को अब महज एक पेंशन ही मिला करेगी। उनके परिवार को भी जो मिलने वाले भत्ते थे या अन्य सुविधाएं थी, उनके ऊपर भी कैंची चलने का भगवंत मान ने अपना अंदेशा प्रकट कर दिया है। अगर इस राशि को हम प्रति साल का कैलकुलेशन करें तो ये आय बनती है, राशि बनती है लगभग 1100 करोड़ रुपया। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम पॉलिटिक्स 2022 में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। शाही जी, विधायकों की पेंशन पर कैंची चल गई है, कैसे? जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहल करते हुए देश भर में सबसे पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने अपने पूर्व विधायकों की पेंशन पर कैंची चला दी है। इन सभी विधायकों को महज एक पेंशन से ही अब अपना गुजारा करना होगा और ये पेंशन की राशि निर्धारित कर दी गई है 75,000 रुपया प्रति माह। यानी कि अब उनके परिवार को भी जो मिलने वाले भत्ते थे या अन्य सुविधाएं थी, उनके ऊपर भी कैंची चलने का भगवंत मान ने अपना अंदेशा प्रकट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से बिना वजह से राज्य की कर्ज का जो हालत बहुत बिगड़ गई थी, उस पर यह बोझ बन रहा था, इसलिए इस फैसले को हमें लेना पड़ा। और इस फैसले से राज्य के जो खजाना है उसमें लगभग 5 साल में 80 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हो सकेगी, जो बेहद सराहनीय माना जा रहा है और लोग भी इससे बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। भारत में कुल कितने विधायक हैं? उनके सुरक्षा और अन्य भत्तों पर कितना खर्च होता है? जी बिल्कुल सही मैम, केवल पंजाब की बात नहीं है, अगर भारत की बात करें तो ये स्थितियां बहुत गंभीर मानी जा रही हैं। अगर भारत की बात करें तो कुल विधायक 4582 विधायक हैं। सभी राज्यों के कुल विधायकों की संख्या है 4582 और इन पर एक विधायक पर खर्च आता है 2 लाख रुपया प्रति माह, यानी कि बहुत भारी भरकम राशि है। अगर इस राशि को हम प्रति साल का कैलकुलेशन करें तो ये आय बनती है, राशि बनती है लगभग 1100 करोड़ रुपया। और रही बात सुरक्षा की, तो एक विधायक के साथ 7 पुलिस कर्मचारी तैनात होते हैं और इन पर भी लगभग 25,000 रुपया प्रति पुलिस मुलाजिम पर खर्च होते हैं, जो राशि बनती है 1,75,000 रुपया प्रति माह 7 पुलिस वालों पर। अगर इस राशि को 4582 विधायकों के ऊपर 7 जोड़ा जाए तो ये राशि बनती है 9 अरब 62 करोड़ 25 लाख रुपया प्रति साल। जी, इतनी ज्यादा धनराशि जो कि आय से भी कहीं ज्यादा है। जी बिल्कुल सही कहा, ये स्थितियां इतनी गंभीर हो चुकी हैं कि इतनी भारी भरकम राशि, इसीलिए जितने भी चुनाव होते हैं तो वो बाहुबलियों के हाथ में ही खेलने लग जाते हैं। भारत में सांसद भी बहुत हैं, तो सांसद पे भी इसी तरीके का खर्च होता होगा। कुल कितने सांसद हैं और उनकी सुरक्षा और भत्तों पर कुल कितना खर्च होता है? जी, अगर ये बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो हमारे 776 सांसद हैं दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। और सभी सांसदों पर प्रति माह खर्च की राशि है 5 लाख रुपया प्रति माह। अगर इन सांसदों की तनख्वाह की बात करें तो ये वेतन बनता है 38 करोड़ 80 लाख रुपया प्रति महीना। और सबसे बात अगर साल की बात की जाए तो ये राशि बन रही है 465 करोड़ रुपए 60 लाख 465 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि इनको केवल और केवल वेतन के जरिए ही प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, इसमें एक और भी चीज़ सामने आती है, वो है सांसद मेंबरों की सुरक्षा पर कितना खर्च होता है। वो भी बहुत भारी भरकम राशि है।
उस राशि की कीमत है लगभग 164 करोड़ रुपया। जी, अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये टोटल राशि कितनी बनती है? अगर इस राशि को अगर हम कैलकुलेशन करें दोनों का, जी। तो लगभग 100 अरब के करीब बनती है। 100 अरब से भी अधिक है मैम। इसमें खास बात यह है कि भी इसमें जेड श्रेणी के सुरक्षा नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी लगभग 16,000 जवान तैनात किए गए हैं। और अगर इनके सिर्फ पुलिस की सुरक्षा की बात करी जाए तो ये राशि बनती है 776 करोड़ रुपया। अगर कुल राशि 100 अरब से अधिक है तो, परंतु इसमें कुछ और भी चीज़ें जानकारी की वो इसलिए बेहतर बन जाती हैं। उसमें खास बात है कि राज्यपालों के खर्चे, साबका नेताओं की पेंशन, पार्टी नेताओं की, पार्टी प्रधानों की सुरक्षा अभी शामिल नहीं है। ये सबसे बात है। और छोटे छोटे नेता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं जिनको वायु सुरक्षा या कुछ अन्य सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है, जिनके जवानों पर भी अगर खर्चा लगाए, उनके वाहनों के ऊपर खर्चा लगाए, तो वो भी तकरीबन, अगर वायु सुरक्षा की बात करी जाए तो 12 लाख रुपया प्रति महीना एक वायु सुरक्षा के अधिकारियों और उनके तामझाम पर ही खर्च हो जाती है। वैसे देखा जाए तो इनको खर्च खुद जो इटसेल्फ ये खर्च करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि खाना पीना ये सब देखा जाए तो बहुत कुछ सस्ता है सांसद में। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। अगर ओवरऑल बात करें तो हम सबसे खास बात है कि इनके खाने पीने की अगर आपने अभी बात उठाई तो ये बहुत खास बात आपने उठा दी। वो ये कि इनको मोबाइल भत्ता, हवाई सफ़र और अन्य तरह के भत्ते जो मिलते हैं वो बहुत भारी भरकम है। और मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा, दर्शकों के साथ साझा करना है। वो इसलिए कि सांसद जो बन जाता है, संसद भवन में एक ऐसी कैफेटेरिया बनी हुई है जिसमें चाय का कप 1 रुपया, सूप 5.5 रुपये, दाल 1.5 रुपया, भोजन की थाली 2 रुपये, चपाती 1 रुपया, चिकन 24 रुपये, डोसा 4 रुपये, बिरयानी 8 रुपये और इस तरह की अन्य जानकारियां भी हैं। तो अगर ओवरऑल बात करें तो 90 से 95% हमारे विधायक या सांसद या अन्य, क्योंकि जिस ढंग से इनको भारी भरकम वेतन मिलता है तो सब करोड़पति हैं। और इन करोड़पति हमारे गरीब सांसद को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि गरीब सांसदों और विधायकों को ये भोजन बिल्कुल मुफ्त के दाम पर प्रदान किया जा रहा है। जी, 100 अरब कहने में आता ही नहीं है, क्योंकि जहां 100 अरब आ जाता है वहां 1 खरब हो जाता है। शायद इतनी जानकारी लोगों पास भी नहीं होगी कि 1 खरब कितना होता है और इतना कुछ इनकी सुरक्षा पे खर्च किया जाता है। अगर ये सुरक्षा बंद कर दी जाए तो बंद कर दी जाए तो मैम इसमें भारी भरकम राशि जो बचने वाली है वो भी अरबों रुपए में, क्योंकि 100 अरब की बात करें तो इसमें आधा अरब तो इनकी सुरक्षा पर ही खर्च हो जाता है। तो ये राशि अगर बंद कर दी जाए और आम जनता को जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको मिलने लग जाए, जैसे मैंने अभी आज से बात की कि साबका नेताओं की पेंशन, पार्टी प्रधानों की सुरक्षा के ऊपर भी अगर ये खर्चे जोड़े जाएं तो ये भी तकरीबन 20 अरब रुपए की राशि, तो ये सारी राशि बच सकती है। लोगों का भी मानना है, जब से भगवंत मान ने ये फैसला लिया है कि पेंशन में कटौती है, तो लोगों ने अभी और भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भी पूर्व नेताओं की सुरक्षा में भी कटौती कर देनी चाहिए, जिससे भारी भरकम फंड राज्य की खजाने में आसानी से जमा हो सकेगा। और तो और जो सांसद पहले ही करोड़पति हैं उनको ये सब सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत है क्या? जी मैम, इसमें मैं आपकी बात को टोक रहा हूँ। एक किसी अभी राजनीतिक माहिरों या लोगों ने इसमें यह भी कहा था कि अगर सुरक्षा के नाम पर ये सुरक्षा खत्म करने के साथ अगर सरकार एक फैसला ले ले कि इनकी सुरक्षा पर जो खर्च आता है वो उसी विधायक के फंड से जारी हो, तो मेरा ख्याल है, लोगों का मानना है कि आधे लोग तो अपनी सुरक्षा ही छोड़ देंगे। स्थितियां इतनी गंभीर हो चुकी हैं क्योंकि मुफ्त में सुरक्षा मिल रही है, उनका खाने पीने का सरकार खर्चा उठा रही है, और सबसे बड़ी बात वेतन जो मिलता है मैम, वो खास बात है कि वो भी इनकम टैक्स फ्री है। कि एक आम आदमी, अगर कोई अधिकारी या मुलाजिम अपना फंड जो उसको तनख्वाह मिलती है उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, परंतु हमारे नेता, चाहे वो सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे राज्यपाल हैं या कोई और सभी तरह के, उनका वेतन के ऊपर कोई भी आयकर नहीं लगता है, वो सरकार अपने खजाने से उनको भरती। जो नेता विकास के नाम पे खर्च करते हैं उसमें राशि में और जो
वास्तविक खर्च होता है उसमें लगभग कितना फर्क होता है? जी, मैं कुछ जानकारियां जरूर साझा करना चाहूँगा। उसमें कुछ आंकड़े हमारे पास कईयों ने दिखाए थे, तो हमारी जानकारी में उसमें अगर कुछ फंड इस तरह के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि सबमर्सिबल ही लगाने की आमतौर पे सरकारों के विधायक या सांसद घोषणा कर देते हैं, तो एक सबमर्सिबल बहुत अच्छा भी तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपये में आसानी से लग जाता है। परंतु अगर उनके फंड की अगर छानबीन की जाए तो वो 40 से 42 हज़ार रुपये नॉर्मल उन्होंने खर्च में डाला हुआ है। उसी तरह से कैमरों की बात करें, अगर सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो 6-7 हज़ार रुपये में बहुत अच्छा कैमरा लग जाता है, परंतु वही स्थितियां उनकी 12,000 15,000 रुपये एक कैमरे के ऊपर खर्च होता है। तो यही एक भ्रष्टाचार का साधन है। तो चाहे वो विधायक हैं चाहे कोई और हैं, इसमें सभी लिप्त हैं। तो अब यही देखना होगा कि भगवंत मान ने जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, क्या इस तरह की कार्रवाइयां वो नेताओं के या पूर्व नेताओं के या विधायकों के ऊपर भी करेंगे? क्या इस तरह की जानकारियां, जो एक्स्ट्रा फंड जो आम जनता की पसीने की कमाई, खून पसीने की कमाई से टैक्स अदा होता है, उस टैक्स को किस तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, क्या उस पर कार्रवाई होगी? इसके ऊपर भी आगे हमें भविष्य में चर्चा जरूर करते रहेंगे। जेल मंत्री हरजोत बैंस ने पटियाला जेल का आकस्मिक दौरा किया है, क्या रहा खास? जी, ये बहुत अच्छी बात है मैम। मैं इससे पहले ना एक छोटी सी एक घटना बताना जरूर चाहूँगा। आकस्मिक उनका बहुत अच्छा रहा, परंतु आकस्मिक में भी कई चीज़ों में अभी झोल बाकी है। 1979 की बात है, जब चौधरी चरण सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने, यूपी की घटना है, तो एक थाने के बाहर उन्होंने अपने सारे काफिले को बाहर रोक दिया और अपने कपड़े पर कुछ मिट्टी वहां से लगाकर वो थाने में चले गए और जाकर कहे कि भी मैंने एक रपट लिखवानी है। तो वहाँ के जो मुंशी थे या हेड कांस्टेबल, तो उन्होंने कहा, कहते ताऊ ऐसे यहाँ पर खबर नहीं लिखी जाती, इसके लिए कुछ देना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कितना पैसा? तो उन्होंने 1979 में उन्होंने 35 रुपये की मांग की उस कांस्टेबल या मुंशी ने। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, कहते दे देता हूँ, तो रपट तो लिख लो। कहते उन्होंने रपट लिखी उस पर FIR, तो कहते ताऊ साइन करोगे या दस्तक अंगूठा लगाओगे? कहते भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं अंगूठा ही लगाऊंगा। तो उसने अपनी जो पैड होती है अंगूठा लगाने की, उसने सामने कर दी। तो चौधरी चरण सिंह ने अपनी जेब में से अपनी मोहर निकाली प्रधानमंत्री वाली, उस पैड को लगाकर उसके FIR के जो रजिस्टर था उसके ऊपर लगा दिया। और जब उसने पढ़ा कि ये तो मोहर कुछ और है, तो उसने नीचे लिख दिया चरण सिंह साइन करके। और वो पहला मौका था कि सारा थाना सस्पेंड कर दिया गया था। एक बहुत बड़ी खबर थी और ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की घटना की। और ये उनकी एक नहीं, ऐसी कई रोचक घटनाएं हैं कि जो उन्होंने की। तो हरजोत बैंस का आकस्मिक दौरा तो माना जा सकता है, परंतु वही बात कि तामझाम के साथ पहुंचना, अंदर पूरी खबर पहुंच जाती है कि वे मंत्री साहब आए हैं, तो इस तरह की असल जानकारियां सामने नहीं आती। तो मंत्रियों से भी हम ये गुजारिश जरूर करना चाहेंगे कि चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री की अगर कार्रवाइयों को आप अपनाएं तो शायद अच्छी रिपोर्ट बाहर आएंगी और लोग भी आपकी जो काम की कार्यप्रणाली है उसकी प्रशंसा ही करेंगे। हरजोत बैंस ने अपनी दौरे करने के बाद उन्होंने बयान में कहा कि किसी तरह की भी कोई भी कमी पेशी को सहन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पटियाला जेल का दौरा उनका पहला दौरा है मंत्री बनने के बाद, और यहाँ पर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया भी जेल में बंद हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो कोई भी VIP नेता या कोई भी यहाँ पर अगर जेल में बंद होगा तो उसको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा सुविधाएं नहीं मिलेगी। और 3 माह में उन्होंने प्रशासन को सुधारने की भी अपनी घोषणा की है। जी, भ्रष्टाचार पर डंडा चलने लगा है। रिश्वत लेते हुए तहसीलदार का क्लर्क पकड़ा गया है, उन पे FIR दर्ज हुई है। कहाँ की है ये घटना? जी, महज 24 घंटे हुए हैं, अभी 24 घंटे से थोड़ा सा समय अधिक हुआ है। तो भगवंत मान ने जो व्हाट्सएप नंबर जारी किया था उसके ऊपर सैकड़ों की तादाद में लोगों की कंप्लेंट्स पहुंचनी शुरू हो गई हैं। और इसी कड़ी के तहत जालंधर के तहसीलदार के क्लर्क पर रिश्वत लेने के आरोप में जानकारी सही पाई गई और छानबीन में सही जानकारी पाए जाने के बाद क्लर्क पर FIR दर्ज कर ली गई है। ये बहुत बड़ी घटना है कि पहला ही कार्रवाई शुरू हो गई है और देखना होगा कि अब पंजाब में जो भ्रष्टाचार करने में लिप्त लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या आम जनता, के साथ क्या हो रहा है उसके ऊपर हमारी नज़र बनी रहेगी। जी,
विभिन्न खबरों पे अपना प्रतिक्रम देने के लिए शाही जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कल फिर आपके सामने पॉलिटिक्स 2022 लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।